स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रे या फिर स्पाइन। वर्टिब्रे क्या होता है, स्पाइन जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं वो क्या होता है, और उसमें उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या उसमें सर्कमस्टांसेस आएंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइन का है। सबसे पहले स्पाइन, ठीक है, इसी को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, इसी को हम बैकबोन भी बोलते हैं, इसी को हम सिंपल में स्पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइन जो है, ठीक है, जिसको हम बैकबोन बोल रहे हैं, एडल्ट में अगर एक एडल्ट की बात करें तो उसमें मेल में देखें तो 71 सेंटीमीटर, मेल में देखेंगे तो 71 सेंटीमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, और फीमेल में अगर देखेंगे तो 61 सेंटीमीटर की इसका लेंथ है। और एक एडल्ट बॉडी में इसकी नंबर अगर, क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे तो छोटे छोटे पीस है, ठीक है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये एक एक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो एडल्ट बॉडी में इसकी नंबर जब हम देखेंगे तो एडल्ट में ये 26 नंबर में देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा नंबर में? 26। इसका लेंथ अगर हम देखेंगे मेल में, ठीक है, मेल में अगर देखेंगे तो 71 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, और फीमेल में अगर देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा 61 सेंटीमीटर का। टोटल नंबर में ये एडल्ट के कंडीशन में, एडल्ट अगर है तो एडल्ट में ये देखने को मिलेगा 26 नंबर में देखने को मिलेगा। और अगर चाइल्ड या इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट या चाइल्ड है, इन्फेंट या चाइल्ड है, तो ये फिर देखने को मिलेगा आपको 32, ठीक है, सॉरी 33। तो ये देखने को मिलेगा। अब ग्रुप में होते हैं, ठीक है, ये जब ग्रुप में होंगे पूरा ऊपर से नीचे तक सब ग्रुप में है, तो इसको हम वर्टिब्रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। और अगर एक वर्टिब्रे को उठा ले, यहाँ से केवल एक, जो नंबर में 33 है, 26 है, इसमें से एक उठा ले तो इसको बोलेंगे वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है। तो वर्टिब्रे वर्टिब्रा कुछ नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल नंबर में देखने को मिलेंगे। अब इसमें से कुछ फॉल्स होते हैं और कुछ ट्रू होते हैं। ट्रू फॉल्स का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स का ये कंसेप्ट है कि जो फ्यूज नहीं होते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पाइन से लेकर के आपका लंबर स्पाइन तक, ये कभी फ्यूज नहीं होते हैं, तो ये ट्रू वर्टिब्रे कहलाएंगे। लेकिन आपका सेक्रम और कॉकिक्स आगे जाके फ्यूज होता है, ठीक है, 5 सेक्रम मिल करके एक बोन, फ्यूज बोन बनाता है, ठीक है। तो वो 5 बोन से जो मिल के गया, ठीक है, तो वो सेक्रम हुआ, 4 बोन मिला तो उसको कॉकिक्स हो गए, ठीक है। चिल्ड्रन रहते हैं तो पहले ये 5 गिनती में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे एडल्ट होता है, ठीक है, तो ये फ्यूज होकर एक बन जाता है, ठीक है। तो जो फ्यूज होकर एक बन जाते हैं, ठीक है, तो वो फॉल्स वर्टिब्रे कहलाते हैं। तो सेक्रम और कॉकिक्स ये है फॉल्स वर्टिब्रा। कॉकिक्स 4 फ्यूज बोन के 4 हड्डियों से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसे कॉकिक्स आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेक्रम पोर्शन है, ठीक है, जो 5 फ्यूज बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 5 हड्डियों से जुड़ के बना हुआ है। ये नीचे का आप जो देख रहे हैं ये कॉकिक्स है, ठीक है, कॉकिक्स 4 हड्डियों से मिलकर बनता है, ज्वाइंट हो जाता है, तो ये फ्यूज होता है, ठीक है। एडल्ट में जाके जैसे कॉकिक्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देख रहे हैं, ये जब बड़ा होता है, ठीक है, जो प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें जाके फ्यूज हो जाता है। तो ये सेक्रम और कॉकिक्स ये पहले नंबर में 4 और 5 होते हैं, ठीक है, 5 और 4 होते हैं, जो एडल्ट कंडीशन में जाके फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको फॉल्स वर्टिब्रे भी बोलते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो वर्टिब्रे बाकी जो होते हैं वो किसी से नहीं जुड़ते हैं, जितने नंबर में हैं उतने ही मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम ट्रू वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर टाइप्स की अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे वर्टिब्रे की, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो वर्टिब्रे हैं इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं ये आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे। वर्टिब्रे और यहाँ से, ठीक है, ये नंबर में 7 देखने को मिलता है, नंबर में 7 देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट टू 7 जो होता है ये सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है। अब 7 से लेकर के 12 तक 12 अगर हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, ओके, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 12 अगर काउंट कर लेंगे तो ये नंबर में देखने को मिलते हैं। ओके, मैं यहाँ से यहाँ लेकर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है, ये नंबर में 12 देखने को मिलता है। तो टॉप 7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, उसके जस्ट नीचे जो होता है 12 नंबर में थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं। और उसके अगर नीचे हम लोग चलेंगे, उसके नीचे हम चलेंगे तो नंबर में 5 काउंट करेंगे, कितना? 5 काउंट करेंगे तो इसको लंबर वर्टिब्रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। तो ये नंबर में 5 होता है। और नीचे देखेंगे आप, और ये नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम सेक्रम बोलते हैं, सेक्रम। और ये नीचे का जो आप टेल पोर्शन दिख रहे हैं ये होता है कॉकिक्स।
नंबर में 5 होता है, बाद में फ्यूज होकर के एक बोन बनाता है, और ये नंबर में पहले 4 होता है, ये फ्यूज होकर के एक बनाता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है स्पाइन सबसे टॉप पे आपको देखने में मिलेगा सर्वाइकल वर्टिब्रे, और सबसे बॉटम में आपको मिलेगा कॉपिक्स। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछेगा तो थोरेसिक वर्टिब्रे, जो कि नंबर में 12 होता है, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, और इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे देखें, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में। इसके बारे में सर्वाइकल वर्टिब्रे जो कि टॉप 7 वर्टिब्रे होते हैं, ऊपर से लेकर के अगर गिनती में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो वर्टिब्रे है ना, ये सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। इसमें 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रे का ये जो पहला वर्टिब्रे है, ये जो फर्स्ट वर्टिब्रे है, ओके मैं कलर चेंज करके आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्टिब्रे है, ठीक है, इसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, इसको बोलते हैं एटलस। एटलस एटलस क्योंकि इसी पे पूरा जो हेड है वो टिका रहता है। ठीक है, एटलस का नाम इसलिए पड़ा, ठीक है, कि ग्रीक फिलोसफर मानते हैं एटलस एक ऐसा भगवान है जिसके ऊपर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, तो सेम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोलते हैं कि इसके ऊपर पूरा सर टिका रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको एटलस बोलते हैं। ठीक है, ये एटलस हो गया, और जो दूसरा ये जस्ट उसके नीचे सेकेंड C1, ठीक है, एटलस क्या होता है C1, ठीक है, इसको हम एटलस बोलते हैं, और सेकेंड ये दूसरा जो है, ठीक है, C2 को हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटलस का जो ज्वाइंट होता है हेड के साथ में, ठीक है, अब इस पे जाके हेड टिका रहता है, तो जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, ये जैसे ज्वाइंट रीजन है, ठीक है, ये एक फैसेट यहाँ पे, एक फैसेट यहाँ पे, अभी जब मैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे 2 फैसेट है, तो ये जहाँ पे हेड की ज्वाइंट होती है, ठीक है, तो इसको क्योंकि ये जाके ऑक्सीपिट बोन से, पीछे का ऑक्सीपिटल बोन पे जाके टिकता है, वहीं से जुड़ता है, तो यहाँ पे जहाँ एटलस की ज्वाइंट होती है तो इसको बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ठीक है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट एक मूवमेंट करवाता है, एस मूवमेंट। क्या होता है ये एस मूवमेंट? एस मूवमेंट मतलब किसी को हम हाँ या ना का जवाब देते हैं, ना का जवाब नहीं, हाँ का जवाब देते हैं। जैसे कोई पूछता है क्या हुआ क्या, तो इसको हाँ का जो ये मूवमेंट होता है वो एटलस और ऑक्सीपिटल के ज्वाइंट पे होता है, जिसको हम बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ठीक है, तो ये एस मूवमेंट कौन करवाता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। सेम अगर हम आते हैं नीचे उसके, ठीक है, उसके नीचे आते हैं, और जो हमारा सेकेंड वर्टिब्रे है, ठीक है, एक्सिस, सॉरी, जो हमारा सेकेंड वर्टिब्रे है सर्वाइकल वर्टिब्रे का एक्सिस बोन, ठीक है, एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका C2 जा करके किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे हेड आर्टिकुलेट हो रहा है, हेड का ऑक्सीपिट रीजन, तो ये क्या है? एटलस और ऑक्सीपिट जहाँ पे जुड़ रहा है उसको बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ये आपका एस मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और अब जहाँ पे एक्सिस और एटलस यहाँ पे जहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस ज्वाइंट को बोलेंगे हम लोग एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? एटलस और एक्सिस, ठीक है, एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, ये एक मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होता है तो आप लोग बोलते हैं नो। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट साइड करवाता है, ठीक है, ये कौन करवाता है? एटलेंटो एक्सियल मूवमेंट, ठीक है, ज्वाइंट। ठीक है, क्या करवाता है? एटलेंटो एक्सियल, तो यहाँ ये नो मूवमेंट करवाता है। क्या करवाएगा? नो मूवमेंट। तो यहाँ पे बहुत यस मूवमेंट आपको फर्स्ट वर्टिब्रे से देखने को मिलेंगे, और नो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे। तो फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट और सेकंड वर्टिब्रे को एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं। यस मूवमेंट कौन करवाता है? C1 और ऑक्सीपिट के बीच में जो ज्वाइंट है, और नो मूवमेंट कौन करवाएगा? C2 और C1 के बीच की जो ज्वाइंट है। ठीक है, C1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये C7 होगा आपका, C7, और इसी को बोलते हैं, इसी C7 को बोलते हैं प्रोमिनेंस वर्टिब्रे। क्या बोलेंगे? प्रोमिनेंस वर्टिब्रे। प्रोमिनेंस वर्टिब्रे क्यों बोलेंगे? इसको आप पल्पेट भी कर सकते हैं। जैसे आप जब गर्दन झुकाएंगे, ठीक है, तो पीछे की तरफ जो सबसे पहला आपका वर्टिब्रा उभरा हुआ दिखेगा ना, प्रोमिनेंट दिखेगा ना, ठीक है, तो वो आपका C7 कहलाएगा। ठीक है, तो उसीलिए उसको, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, ठीक है, और उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्रोमिनेंस वर्टिब्रे बोलेंगे। ठीक है, और अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन वर्टिब्रे का, अगर इसी में C2 में कोई जब पेशेंट हैंगिंग होता है, अपने आप को फांसी लगाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे जा करके, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे रस्सी क्या होता है, यहाँ से जा करके फंसता है, और लॉन्ग टाइम तक अगर स्ट्रेन हुआ, खींचा, तो यहीं पे जाके फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इसी C2 में जा करके फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्चर किस वजह से हुआ? क्योंकि वो उसने हैंग किया, अपने आप को लटकाया, तो इसीलिए इस फ्रैक्चर को बोलते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? हैंगमैन फ्रैक्चर। तो
हैंगमैन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जो हैंगिंग पेशेंट है। तो हैंगमैन फ्रैक्चर में कौन सा स्पाइन फ्रैक्चर होता है? सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल में कौन सा देखने को मिलता है? C2, ठीक है, जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसमें से देखने को मिलेगा आपको हैंगमैन फ्रैक्चर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस स्पाइन में कर्व कितने देखने को मिलते हैं। तो एट बर्थ ये 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है। एट बर्थ या फिर जब बच्चा इंट्रायूट्राइन रहता है, ठीक है, तो 2 ही कर्व उसके में प्रेजेंट होता है। पहला थोरेसिक कर्व, ठीक है, ये जो थोरेसिक एरिया है, और दूसरा सेक्रल कर्व, ठीक है। ये इसीलिए इन दोनों को हम प्राइमरी कर्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कर्व। ये दोनों फीटल डेवलपमेंट टाइम में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सर्वाइकल कर्व है और ये लंबर का कर्व है, ठीक है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है और वो अपने मूवमेंट करता है, जैसे हेड नेक को होल्ड करता है और, ठीक है, नेक का मूवमेंट करता है, ठीक है, जो ये सारे मूवमेंट से आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कर्व। इसीलिए इसको हम सेकेंडरी कर्व बोलते हैं। तो प्राइमरी कर्व में आपका कौन कौन सा देखने को प्राइमरी कर्व में आपका कौन कौन सा स्पाइन देखने को मिलेगा? प्राइमरी में आपको देखने को मिलेगा थोरेसिक और सेक्रल, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में आपको लंबर देखने को मिलेगा, लंबर और आपका सर्वाइकल। तो ये आपका 2 कर्व देखने को मिलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि पहले से उसके पास मौजूद रहता है, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम ही होता है। सेकेंडरी वो जात के बाद में अचीव करता है, तो वो सेकेंडरी हो गया। तो ये 2 कर्व हम उसमें देखते हैं, ठीक है। एक है कि इन वर्टिब्रे के बीच में आप लोग देख रहे हैं एक छोटा सा जो गैप ही दिख रहा है, ठीक है, इसमें फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रो इलास्टिक की ज्वाइंट पैड होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इसके बीच में, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज का एक पैड देखने को मिलेगा। इसको अब हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स देखेंगे वर्टिब्रे के, एक सिंगल वर्टिब्रा जो होता है, ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे वो आर्टिकुलेट होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका बिगर एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपका बिगर सबसे बड़ा एरिया जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये एरिया आपका हो गया बॉडी, इसको हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में मैं कलर चेंज करता रह रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसको हम बॉडी बोल दिए, ठीक है। अब ये दोनों जो साइड से निकला हुआ है, ठीक है, एक ये निकला हुआ है, ठीक है, और ये निकला हुआ है, ये दोनों जो साइड से निकला हुआ है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। साइड में है ना, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। दोनों ये नंबर में 2 देखने को मिलेंगे। ये पीछे की तरफ जो है इसको हम बोलेंगे स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये आपका इंटीरियर व्यू है, ये सामने की तरफ का है, ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे का स्पाइन है। तो सामने से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, ये बॉडी हो गया आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस, दोनों साइड हो गया, पीछे का जो हो गया स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में ये बॉडी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये बॉडी हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में और इसके बीच में ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं पेडिकल्स। ये क्या हो गया? पेडिकल, ठीक है। 2 हैं इसीलिए इसको हम पेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइन पोस्टीरियर स्पाइनस के बीच में, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस या फिर पोस्टीरियर स्पाइनस के बीच में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक एरिया बचा हुआ है, ठीक है, ये बोन है, ये बोन, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इधर भी ये जो बोन है, ठीक है, पीछे का, इसको हम बोलते हैं लेमिना। इसको हम क्या बोलेंगे? लेमिना की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई नर्व कंप्रेस होता है, ठीक है, किसी भी एरिया का, सेक्रल एरिया का, लंबर एरिया जब कंप्रेस होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। न्यूरोसर्जन क्या करते हैं, यहीं से इसको कट करके निकाल देते हैं, जिससे जो कंप्रेशन है स्पाइन का, ठीक है, या फिर नर्व का जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, उसका जो कंप्रेशन है वो रिलीज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम लेमिना को निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं लेमिनेक्टोमी, ठीक है। क्या बोलेंगे? लेमिनेक्टोमी। तो ये क्या करते हैं, जिधर का प्रोसेस होता है, नर्व कंप्रेशन होता है, उधर की लेमिना को कट कर देते हैं, तो उसी को लेमिनेक्टोमी बोलते हैं। ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका एरिया जो हॉलो खाली एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, इसको फोरामेन बोलते हैं। इसी के थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है, इसी के थ्रू जो है स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है। तो इसको स्पाइनल फोरामिना बोलते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामिना, स्पाइनल फोरामिना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको ये कुछ दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, सेम एक इधर भी है और एक अपोजिट साइड में, ये होता है
आर्टिकुलेटिंग एरिया इसके ऊपर का, ठीक है। अब जो दूसरा स्पाइन होगा, दूसरा जो वर्टिब्रे होगा, ठीक है, इस पे आके ज्वाइंट होगा, ठीक है, इसी एरिया पे ज्वाइंट होगा, तो इसको आर्टिकुलेटिंग सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। तो ये देखने को मिला। तो अब हम लोग देखेंगे कर्वेचर से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी, जो इसके कर्व हैं, ठीक है, जो ये कर्व आपको दिख रहे हैं, एक कर्व बना हुआ है, इसमें डेविएशन होता है क्योंकि ये एक नेचुरल कर्व है, नॉर्मल कर्व ऐसे ही होता है। अगर इसमें डेविएशन होता है तो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो एरिया है, एक सेकेंड, ये जो आपका एरिया है ये सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, यहाँ से आपका थोरेसिक देखने को मिलेगा जो इस तरह से कर्व है, ये लंबर स्पाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब में अगर सर्वाइकल स्पाइन में, ठीक है, सॉरी, अगर थोरेसिक स्पाइन में ये जो कि बस एक नॉर्मल ऐसे ही जो ये कर्व है, अगर इसमें ज़्यादा एक्सरगेट होता है, एक्सिस होता है, ठीक है, एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम काइफोसिस बोलते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे काइफोसिस, इसी को हम बोलते हैं डाउगर्स हम्प, ठीक है, क्या बोलेंगे, डाउगर्स हम्प, डाउगर्स हम्प, इसी को हम लोग डाउगर्स हम्प बोलेंगे। ये किसके एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है, सर्वाइकल सॉरी थोरेसिक स्पाइन का एक्सेस कर्वेचर की वजह से, इसको हम बोलेंगे डाउगर्स हम्प। अगर ये जो नेक्स्ट है, जो अगर ये आपका कर्वेचर जो कि लंबर स्पाइन में ये जो नॉर्मल है, अगर ये ज़्यादा आगे की तरफ एक्सरगेट कर जाता है, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपका कुछ जो ये इस कर्वेचर है आपका कुछ इस तरह का कर्वेचर दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस, क्या बोलेंगे, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस। ये एक एबनॉर्मेलिटी होती है, लेकिन कुछ किसी नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में और ओबेसिटी में देखने को ये चीज़ें मिल सकता है। तो ये हो गया आपका थोरेसिक एरिया में ज़्यादा कर्वेचर हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम हो गया तो ये काइफोसिस हो गया, और अगर लंबर एरिया में ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस हो गया, तो इसको बोलेंगे आपका लॉर्डोसिस। एक और कर्वेचर होता है कि ये जो स्पाइन है, ठीक है, ये जो स्पाइन है आपका, स्पाइन है ये सीधा दिख रहा है, ठीक है, ये एंट्रोपोस्टीरियर है, ठीक है, ये सामने की तरफ दिख रहा है, वो पीछे की तरफ दिख रहा है। ये जो स्पाइन आपका सीधा है, ठीक है, जो ये जो सीधा स्पाइन दिख रहा है, ठीक है, अगर इसमें कहीं डेविएशन हो गया, अगर इसमें किसी तरह से इस तरह से डेविएशन हो गया, ठीक है, या फिर एक सिंगल की तरह से इसमें देखने को मिल गया इस स्पाइन में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को आप स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस बोलते हैं साइड कोई लेटरल डेविएशन हो गया, चाहे ये स्पाइन जो सीधा है या फिर इधर डेविएट हो गया या फिर इधर डेविएट हो गया, तो पोस्चर एक तरह से पूरी तरह से एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एबनॉर्मेलिटीज़ देखें, 3 एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या देखें हम लोग, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। काइफोसिस किसके कंडीशन से होता है, थोरेसिक स्पाइन में एक्सेस कर्वेचर की वजह से, तो काइफोसिस हो जाएगा, और लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा लंबर स्पाइन में एक्सेस कर्वेचर के उस वजह से, और स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा प्रॉपर पूरे स्पाइन में, अगर, ठीक है, पूरे स्पाइन में स्पेशली ये इसमें भी थोरेसिक रीजन ही जाता है, थोरेसिक रीजन का अगर कर्वेचर हो गया, ठीक है, किसी एक तरफ, चाहे इधर हो गया, ठीक है, और चाहे इधर हो गया, ठीक, तो पूरा बॉडी का जो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरा बॉडी का मूवमेंट बिगड़ जाएगा। तो ऐसे एबनॉर्मेलिटीज़ को, ऐसे डेविएशन को हम बोलते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस को असेस करने के लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एडम टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, एडम टेस्ट। एडम टेस्ट में क्या करते हैं, इसको हम बोलेंगे एडम टेस्ट। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एडम टेस्ट किस लिए करते हैं, स्कोलियोसिस को असेस करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, जो पेशेंट है उसको आगे की तरफ बेंड करने के, झुकने के लिए बोलते हैं, और जब वो झुकता है तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, सिमेट्रिकल जैसे कि इसमें देख रहे हैं एक तरफ का बराबर दिख रहा है, एक तरफ का थोड़ा डेविएटेड दिख रहा है, तो इसी असेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एडम टेस्ट करते हैं। तो एडम टेस्ट किसके लिए, स्कोलियोसिस के लिए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर इसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कोई और लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।